और 11 महीने हमने इस पृथ्वी पर 2021 के बिता दिए। यह आखिरी महीना है। इस महीने में हम बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, बड़ी तैयारियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों, उन सब से बढ़कर के एक प्रश्न आपके आगे है जो खुदा ने मुझे दिया, वो आपके आगे रखता हूं। क्या आप अपने मदर चर्च का आदर करते हो? मेरा प्रश्न ये है जो प्रभु की ओर से आता है, क्या आप अपने मदर चर्च का आदर करते हो? मदर चर्च जानते हो किसे कहते हैं? बहुत सारे मदर चर्च को नहीं जानते। मदर चर्च उसे कहते हैं जिसे हम ये कहते हैं कि हमारे पूर्वजों से, मेरे दादा, मेरे पापा कहां थे? इस चर्च के थे, उसे मदर चर्च कहते हैं। जहां से मैंने शिक्षा को पूर्ण रीति से पाया, उसमें बढ़ा। परमेश्वर के लोगों, यदि आप कहते हो कि मैं अपनी मदर चर्च का आदर करता हूं, मुझे मत दिखाओ आत्मा की आवाज जो आपके पास भी आएगी, उसका उत्तर आपने प्रभु को दे दिया होगा। ठीक है, मुझे मत बताओ। यदि आप अपने मदर चर्च का आदर करने का आप जानते हो, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का रास्ता कभी नहीं भूलता। हारा थका मांदा कहां आता है? बोलो जल्दी। अपने घर को जाता, घर का रास्ता भूलता? कभी नहीं भूलता। हम हारे हुए हैं, थके हुए हैं, मान लीजिए, लेकिन कहां का रास्ता भूल गए? बोलो, प्रभु के घर। आने वाला समय जब क्रिस जयंती का होगा तो पता क्या करना पड़ता है? अलग से व्यवस्थाओं को करना पड़ता है। तब हम पता क्या दर्शाते, क्या दिखाते? हम अपने मदर चर्च का बहुत आदर। परमेश्वर के लोगों, अपना घर नहीं भूलते, अपने घर का रास्ता नहीं भूलते, प्रभु का घर और प्रभु के घर का रास्ता क्यों भूल जाते? अफसोस की बात है, दुख की बात है। 12वां महीना सचमुच में पता है क्यों आता है? हम 11 महीनों का मूल्यांकन मालूम महीने में करें, प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, उन गलतियों को महसूस करें, ताकि नए वर्ष में हम उनको लेकर के नहीं जाए। बनी इस्राएल कौम से प्रभु यही कह रहे थे कि तू क्या करो, उन बातों को अपने पास से अलग कर दो तो मिस्र में तुम्हारे साथ में, तब मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा। हम नए वर्ष में जाना चाहेंगे 2022। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यूं कह दे कि मैं 2022 देखना नहीं चाहता? हर कोई देखना चाहता, लेकिन कैसे जाना चाहते? बनी इस्राएल कौम की उस मानक जाना चाहते हैं जिसमें कभी भी हम कहां नहीं पाए? आशीषों के मूल। 2021 में भी रोते दिखाई देंगे, 2022 में भी। 2021 में भी बीमारियों से पीड़ित होंगे, 2022 में। 2021 में भी अपने बच्चों से परेशान होंगे, 2022 में भी होंगे। 2021 में पति पत्नी कभी एक नहीं बन पाए, 22 में भी नहीं बन पाए। क्योंकि पता है क्या? हम सचमुच में अपने मदर चर्च का आदर नहीं करते। फर्क है। अपने घर का करते हो, तभी 12वें महीने में आके क्या करते हो? उसका रंग रोगन, उसका पेंट, उसका सब कुछ क्या करते हो? बदल देते हो। और पता है इतनी जबरदस्त दौड़ होती है कि यदि कहीं चर्चित एक ऐसा अवार्ड रखने लगे कि हमारी कलीसिया में 40-45 लोग, किसका घर फर्स्ट आएगा, तो सबसे और देखते बड़े अफसोस में रहते हैं कि हमारे घर में आया भी ना, इसने हमारे पकवान की तारीफ करी, ना इसने हमारे घर की तारीफ करी। बेकार है। वो वाला खाली बच्चा है, वो क्या करता है? झूठी तारीफ करता है। प्रभु का वचन कहता है खादिम का काम है अंदर से मांझना, खादिम का काम बाहर से मांझना नहीं है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं जिस बात पर आपको लेके जाना चाहता हूं, मेरी बात को याद रखना, क्योंकि जो मैंने आज कहा है ये पूरे दिसंबर के महीने 31 तारीख तक इस पर कहीं ना कहीं बातचीत होगी। हम अपने मदर चर्च का आदर क्यों नहीं करते? मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हम अपने घर में विवाद नहीं करते हो भी जाता, क्या करते? प्रभु के घर में क्या करते?
हमारे घर का मुखिया एक ही होता है, प्रभु के घर में कितने मुखिया बन जाते हैं? बोलो ये आदत है। हमारे घर में हमारी मर्जी चलती है, प्रभु के घर में क्या करते हैं? अपनी मर्जी चलाते हैं, आदत करते हैं। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इन चीजों से पार नहीं जा पाओगे बने इस्राएल कौम के लोगों। कनान में जाना है तो प्रभु की मर्जी में आना पड़ेगा, और यदि प्रभु की मर्जी में नहीं आओगे कुछ नहीं पाओगे। जो बोया है उसे काटोगे। आज जिस बात पर मैं और आपको प्रभु के वचन में लेकर के चलूंगा, बता देखेंगे आपने क्या इस संसार में खोया है, आपने क्या क्या इस संसार में खोया, और क्या आपने परमेश्वर में खोया। मेरी बात को ध्यान देना, क्या आपने इस संसार में खोया है और क्या आपने अपने परमेश्वर में खोया है। दोनों चीजें डिफरेंट। आपने संसार में खोया है, क्या आपने अपने जीवन के अंदर में रहते हुए प्रभु में खोया है। आओ प्रभु के लोगों, प्रभु के पास चले, अपनी आंखों को बंद करो, स्वरों को झुकाओ और प्रार्थना में चले। विश्वासियों के धर्मी परमेश्वर, बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ में तेरा खादिम तेरे पास में आता है और तुझसे विनती और प्रार्थना करता है। हम कमजोर अपने आप को परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ तेरे पास में आके कहते हैं कि हम कमजोर हैं, लेकिन कभी हम नहीं कहते प्रभु कि हम इस संसार में बहुत सारी बातों में जो हमारे जीवन के अंदर में बनी है उनमें कमजोर हैं, हम उनमें बड़े जोरावर हैं। हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, फिर हम तेरे पास में आके क्यों कहते हैं कि हम कमजोर हैं। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, दया करके वचन को ग्रहण करने वाला बना, वचन का आदर करने वाला बना, वचन को सुनने वाला नहीं बन परमेश्वर पिता, उसके मूल्यांकन करने के लिए हम परमेश्वर पिता जैसे प्यारे प्रभु जानवर से सीखते कि वो खा करके जुगाली करता, हम भी प्रभु जुगाली करने वाले बनने पाए। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, अंधकार की हर एक युक्ति को, अंधकार की हर एक चाल को, अंधकार की हर एक योजना को जो तेरे वचन में परमेश्वर पिता बने रहने, ग्रहण करने, सुनने या परमेश्वर पिता उसमें सामर्थ को अपने जीवन में उतरने में रुकावट बनेगी, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के लहू से बांधते हैं। आपका खादिम अपने आप को, अपनी देह आत्मा प्राण शरीर को और खुदावन आज की सेवा को तेरे अधिकार के नीचे लेकर के आता है। मेरे हृदय के सोच मुख केवल आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु मैं घटूं लेकिन आप पढ़ें। परमेश्वर पिता यज्ञ 1:9 यशायाह 41:6 को पूरा कर प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता वे परमेश्वर पिता मेरे हृदय के सोच और प्रभु मुख के बोल आपके सम्मुख आदर में हो, ग्रहण योग्य हो। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, जब तक कि मनुष्य को ऊपर से ना मिले मनुष्य अपने आप कुछ नहीं कर सकता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप प्यार करो, अपने लोगों से आज बोलो और बातें करो, उनके हृदयों को तोड़ो ताकि वो सचमुच में अपने जीवन से सारा जलाल सारी बुजुर्गी तुझे उसे नाम को दे पाए। तो वो प्रार्थना करना चाहते हैं, हम घटे लेकिन आपका नाम महिमा पाए। प्रार्थना तो सुनिए क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमेशा के लोगों प्रभु के कलाम में चलेंगे और देखेंगे मेरे साथ में अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 21वें पद पर मनन करेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 21वां पद। मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर के लोगों प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। अय्यूब कह रहा है मैं अपनी मां के पेट से कैसा आया हूं, नंगा। मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया हूं, कुछ लेके नहीं आया, कुछ खोना भी पड़ेगा तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैं कैसा आया हूं, खाली। अय्यूब कह रहा है मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला हूं। हम बहुत समय के बाद में भूल जाते हैं कि हम कैसे आए। बोलो, हम बहुत समय के बाद में भूल जाते हैं कि हम कैसे आए हैं। बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ भैया, सादा सीधा वचन कहता है हम अपनी मां के पेट से नंगे आए थे, कुछ लेकर के नहीं आए। यदि प्रभु
ऐसा भी कर सकता था, जब मुझे उसने इस पृथ्वी पर भेजा, हमें इस पृथ्वी पर भेजा, तो बहुत कुछ हमारे साथ दे सकता, लेकिन कैसा भेजा? नंगा भेजा। अब प्रभु ने कहा था तू बटोर, बोलो, बनी इस्राएल कौम से प्रभु ने कहा बटोर के चलो। क्या कहा? प्रभु ने किसी सेवक से कहा, किसी पासवान से, किसी इवेंजलिस्ट से, किसी सेवक से ऐसा कहा कि बटोर। क्या कहा? खाली हाथ आया है, खाली हाथ चल। किस पर ईमान रख? केवल और केवल मुझ पर। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, खुदा की कलाम में लिखा है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। कौन स्मरण कर रहा है? अय्यूब हमेशा याद रखता है कि मैं खाली आया था और खाली मुझे। हम खाली तो आए थे, लेकिन बहुत कुछ है बटोर लिया, जिसके कारण इसमें फंस गए और हमारा वो दर्शन खत्म हो गया जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे वापस भी। जब पता है किसी घर के अंदर में आकस्मिक बीमारी आती, तकलीफ आती, तो लोग पता क्या प्रार्थना करवाते? पादी साहब प्रार्थना करो कि इनका जीवन क्या हो जाए। बोलो, हम सब उसमें क्या करते? इसका जीवन बच जाए। जैसे पादरी साहब के पास में पूरा अधिकार है यीशु मसीह ने रखा कि यदि ये प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह के जीवन को क्या करेगा। ऐसा है, बाइबल साफ रीति से बताना चाहती है हमें इसके लिए क्या होना चाहिए ना, तैयार होना चाहिए। हम तैयार नहीं, हम पता है अपनी इन चीजों में उलझे हुए हैं। अय्यूब उलझा हुआ नहीं, इससे वो क्या है, तैयार। हम क्या उलझे हुए हैं और पता क्या करें? प्रार्थना करो। हमारा पादरी अच्छा नहीं है, वो हमारे लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि जीवन मिल जाए। वो पादरी साहब बहुत अच्छे हैं और पता क्या करते? अस्पताल में पादरी साहबों का ढेर लगता। पूछो पता क्या कहते? सेनाई के पादरी साहब भी आए थे, मेथोडिस्ट के भी आए थे, कैथलिक के भी आए थे, बड़े खुश होकर बता। और लास्ट में जब घर आते ना, पता क्या पूछते? अब ठीक हो गए? अरे कौन नहीं आया था? हाँ, वो नहीं आया था छूने के लिए। बहुत आए थे, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि नासरत का यीशु उस स्थान को आकर के स्पर्श। आवश्यकता किसकी पड़ रही? तो तब मैं देखता लोगों का परमेश्वर के प्रति बड़ा अजीब है। जिनके पास में जितने पादरियों से कांटेक्ट उतने, वो कहते हैं बहुत बड़े हो। मैं कहता यदि हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे तो हमारी टांग पकड़ के कहां जाओगे? बोलो, जहां हम जाएंगे वहां तुम भी जाओगे। किसे देखो? परमेश्वर को देखो। अय्यूब क्या कह रहा है? मैं नंगा अपनी मां के पेट से निकला था और नंगा वापस चला। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, इस अय्यूब को ये सब कुछ पता है। बाइबल आगे जाकर के बताना चाहती है, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम। कितनी गहरी बात अय्यूब कह रहा है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर में खोया है। हमने अपने जीवन के अंदर में संसार में खोया है। मेरी बात पर ध्यान देना परमेश्वर के लोगों। अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर में खोया है, लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर में संसार में खोया है। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कोई भी चीज को मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल सकती, क्योंकि ज्योति हमसे क्या है, दूर है। वो इस स्त्री के पास में जिसका सिक्का खो गया था, उसने क्या करा? रात में अपने दिए को जला करके मेहनत करने लगी और परिश्रम करके उस दिए से अपने आप सिक्के को क्या करा? पाया। यदि आपके पास में ज्योति नहीं है, आपके पास में यीशु नहीं है, आपके पास में सब कुछ बहुत है, लेकिन मेरे सिद्धों, मेरे मित्रों, वो खोया हुआ भाग, वो खोई हुई चीज, वो खोया हुआ स्थान तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि आपके पास में ज्योति। ज्योति को ढूंढना है, आपके पास में ज्योति है या नहीं है। खुदा के कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, इस परमेश्वर के सेवक के पास में प्रभु के लोगों बहुत कुछ था, इसने सब कुछ खोया। दूसरी चीज पे आपको ले जाकर के जोड़ूंगा, आशीषें सब कोई पाना चाहता है ना? आशीषें सब कोई पाना चाहता है, लेकिन आशीषें मिलेगी कैसे? आओ मेरे साथ में देखो।
अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ो। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। किस जगह में था? आज भी अय्यूब के कारण उस देश जाना जाता है। आपके कारण जिस जगह पे आप रहते हो, जिस कंपाउंड में आप रहते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, क्या वो जगह जानी जाती है? अय्यूब के कारण उस देश आज भी जाना जाता है। आगे पढ़ो। वो खरा और सीधा था। हाँ, और परमेश्वर का भय मानता। हाँ, और बुराई से दूर रहता था। खुदा के कलाम में लिखा है वो एक खरा सीधा मनुष्य था, प्रभु का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, जिसके कारण आशीषों का मूल बना। हम आशीषें चाहते हैं, प्रभु आशीष दे। कोई व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जिसकी प्रार्थना में ये ना हो, प्रभु ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। प्रभु सब कुछ दे, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। अय्यूब अपने जीवन से प्रकट कर रहा है, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आपको आशीष तब मिल सकती है, आप आशीष के भागीदार तब बन सकते हो, आप आशीष को ग्रहण तब कर सकते हो, आप कितना भी परिश्रम कर लो। मेरी बात पर ध्यान देना, आपके परिश्रम का फल आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि परिश्रम पर आशीष कौन देता है? प्रभु देता है। तो हम बहुत परिश्रम करते हैं, इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है, एक ओस से एक परिश्रम से करना मेरे पास, क्योंकि उसे मालूम है दिन भर परिश्रम कर लेकिन कुछ नहीं मिलता। प्रभु के लोगों, वो परिश्रम जो हम कर रहे हैं उसका हमें तब प्रतिफल मिल सकता है कि हम पहली चीज अय्यूब की तरह प्रभु के प्रति कैसे बने? खरे व्यक्ति। दूसरी बात, सीधे हो। तीसरी बात, प्रभु का भय मानते हो। और चौथी बात, बुराई से हमेशा तब आशीष। अय्यूब के जीवन के अंदर में ये बातें थी। अय्यूब मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, सीधा ऐसे नहीं था, तो पूरी तरीके से सीधा था। हम अपने काम के लिए तो सीधे हो जाते, मेरी बात को ध्यान दो। हम अपने काम के लिए क्या हो जाते? सीधे। अपना काम कराने के लिए कैसे हो जाते? सीधे। उसके बाद में कैसे हो जाते? बोलो। प्रभु ने क्या कहा? मैंने मनुष्य को कैसा बनाया? प्रभु भी परेशान है, मैंने इसे सीधा बनाया, लेकिन ये कैसा है? परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम बताता है ये सीधा मनुष्य है, और वो अपने प्रभु के आगे सीधाई से चलता है, वो अपने प्रभु के आगे सीधी बात करता है, वो अपने प्रभु से कहीं पर भी कुछ छिपाता नहीं है। हम तो अपने परमेश्वर से छिपाते और फिर प्रार्थना को कहते कब उत्तर देगा? नहीं देगा। मेरे ऐसे तो खुदा के कलाम में लिखा है, और परमेश्वर का भय। आपको कभी लगता है जब आप वचन में होते हो, जब आप वचन को पढ़ते हो, आपको सेंसेशन होती है, आपके रोंगटे खड़े होते हो? होता है, क्योंकि हम इधर से सुनते उधर से निकालते रहते, इसलिए कभी असर नहीं आता। परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराइयों से, बुराइयों की गोष्ठी में नहीं खड़ा होता था, बुराइयों की मंडली में नहीं रहता था, बुराई करने वालों से दूर जाता था, अपने घर में भी बुराई नहीं करता होता। इसको परमेश्वर ने आशीष दी। जानते हो परमेश्वर ने इसको कितने बेटे दिए? 7 बेटे। हाँ, कितनी बेटियां दी? 3 बेटियां। इसके पास में 60,000 भेड़ और बकरियां। खुदा के कलाम बताना चाहता है और 3,000 ऊंट थे। इसके पास में परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है 500 जोड़ी बैल थी। और खुदा का कलाम बताता है इसके पास में 500 गदहियां थी। और खुदा का कलाम बताना चाहता है अनेकों बहुत से दास और दासियां। ये किसके पास में था? अय्यूब के पास में। कैसा मनुष्य है? सीधा। किससे दूर रहता है? बुराइयों से। प्रभु के पास में कैसे आता है? खराई के साथ में। और क्या मानता है? इन आशीषों में खो नहीं जाता, और इन आशीषों में प्रभु का भय रखता है। मेरे से तो मेरे मित्रों, खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है अय्यूब के पास में 3 मित्र थे। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 11 पद को पढ़ लो। जब तेमानी एलिपस और शूही बिल्दद और नमादी सोपर
अय्यूब के 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी। तब वे आपस में ये ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने यहाँ से उसके पास चले। परमेश्वर के कलाम में लिखा है इसके पास में 3 मित्र थे। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों मुझे और आपको आज की सुबह बताना चाहता है, अय्यूब अकेला नहीं है। और अय्यूब के पास में मेरे मित्रों इतना ही नहीं, ये शिष्टाचार से, प्रभु के बहस से भरा हुआ जन भी है। पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ो। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। उसके घर में शिष्टाचार भी था। जब उसके बच्चे बाहर जाते थे, वापस आते थे, तो अय्यूब उन्हें क्या करता था? बुला करके शुद्ध करता था। चिंता करता है। हम तो लंबी चादर तान के सोने वाले। आपने अपने किसी बच्चे के लिए उसकी परेशानी को देख करके एक रात भी प्रार्थना करी? जब आपको लगा आपका बच्चा बिगड़ गया, आपको लगा कोई हल नहीं मिल रहा, आप एक रात भी प्रभु के पास गए? यदि गए होते ना, वो परेशानी चली जाती। आपने क्रोध में, गुस्से में उससे मुंह मोड़ करके क्या करा? सो गए। कभी नहीं कहा प्रभु ये तेरा दिया हुआ है, तुम मुझ पर क्या कर? अनुग्रह। परमेश्वर के लोगों अय्यूब क्या कर रहा है? शिष्टाचार से कर रहा है। हम केवल मुखिया बनना चाहते, लेकिन मुखिया के उत्तरदायित्व हमें मालूम नहीं। मुखिया घर का पता कैसा होना चाहिए? हमेशा नम्र पाया जाना चाहिए। यदि वो नम्र नहीं होगा तो परिवार उसके अधिकार में नहीं आएगा। हम कैसे रहते? कठोर करके चलते, उन पर कठोरता का व्यवहार करते। इसलिए वो मेरे मित्रों हमारी नहीं सुनते। तो हमारी तब सुनेंगे जब हम परमेश्वर की ओर नम्र हो। मेरे मित्रों बहुत से कहते पत्नी नहीं सुनती, बहुत से कहते पति नहीं सुन रहे, पति पत्नी दोनों कह रहे बच्चे नहीं सुन रहे। प्रभु से पूछो, आप नंगे आए थे, नंगे जाओगे? कुछ तो लाए नहीं, फिर क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि कारण है हम नम्र नहीं है, जिसके कारण वो हमारी नहीं सुनते। परमेश्वर के लोगों प्रभु का कलाम में लिखा है, उसे चिंता रहती थी कि मेरे घर के अंदर में पाप ना आ जाए, मेरे घर के अंदर में गुनाह ना आ जाए, मेरे घर के अंदर से मेरे परमेश्वर की उपस्थिति ना चली जाए। इसलिए वो अपने बच्चों को बुलाता था और जब वो जेवनार में जाते तो उन्हें बुला करके प्रार्थना करता और उसके द्वारा शुद्ध करता था। हमने किया, तब उसका घर पवित्र बना रहता था और परमेश्वर की उपस्थिति वहां से जाती नहीं। अय्यूब मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी व्यक्ति है। मेरे मित्रों आंकड़ा लगाओ अय्यूब की संपत्ति का। मैं जब मनन कर रहा था, मैंने कहा प्रभु इसके पास में यदि एक ही बात को देखी जाए, जिस घर के अंदर में इस्राएल में 7 बेटे हुआ करते थे, वो पूर्णतः आशीषित गिना जाता था। पहली आशीष इस्राएल के अंदर में आज तक है कि यदि जिस घर के अंदर में 7 बेटे होंगे लगातार, वो परिवार क्या होता था? ब्लेसिड परिवार। ठीक है, परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन बताना चाहता है, इसके पास में 7,000 भेड़ और बकरी। रिटायरमेंट के बाद में कितना मिलता है भैया बोलो? उस पर हम क्या करते हैं? गुरूर और घमंड। इसके पास में कितने हैं? 3,000 भेड़ और बकरी है। आंकड़ा लगाओ, आपकी संपत्ति से कई गुना संपत्ति किसके पास में है? अय्यूब के पास में। लेकिन क्या नहीं है? घमंड नहीं है। कैसा है? नम्र है। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु के लोगों हम अपने परमेश्वर से आशीषों को तब पा पाएंगे जब हम खरे व्यक्ति।
बहुत से लोग ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और पता क्या कहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा खड़े रहो। ठीक है, खड़ा एक बोर्ड भी होता है, ठीक, खड़े रहो। ठीक है, वहां तो खड़े हैं, लेकिन और सब बातों में कर तो हम कबूल को खड़ी बात करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तेरी बात से किसी का दिल टूट रहा है, दुखी हो रहा है, तो बदल। हम वहां तो खड़े हैं, लेकिन प्रभु के काम में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु को महिमा देने में खड़े नहीं। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, इन बुराइयों से हमारा जीवन भरा पड़ा है, जिसके कारण मेरे जीतो मेरे मित्रों, हमें अपनी छोटी सी संपत्ति बहुत अधिक लगती है और हमने इस दुनिया में ऐसा मन लगा लिया है कि हम भूल गए हैं कि हमारे इस पृथ्वी का डेरा सरी का घर एक दिन क्या होगा, गिराया जाएगा। इसके बाद हम चिंता में फंस जाते हैं, आगे की बात हमें समझ में नहीं आती। यहां का गिरेगा तो प्रभु कहता है मैं तुझे एक नया घर दूं। उसकी हमने कभी लालसा नहीं करी, कभी उम्मीद नहीं करी। अय्यूब कह रहा है सब कुछ चला गया, आओ मेरे साथ मुझे को परमेश्वर के कलाम से प्रभु करे, उन बातों को जो परमेश्वर ने मुझे दी है वो आपको भी पूरी होने पाए। पहला अध्याय 14 पद से पढ़ना शुरू करो। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बनकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अब ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अब ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अब ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाग मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वे जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। ये कैसा व्यक्ति है बोलो? खरा व्यक्ति है। क्या मानता है? प्रभु का है और कैसा चलता है? सीधा चलता है। परमेश्वर ने क्या करा बोलो? जितना मिला था सबका सब क्या कर लिया? अय्यूब फिर भी क्या कह रहा है? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला, नंगा वापस लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम करा। तभी प्रभु ने आपके साथ ऐसा आपका कुछ ले लिया और आज तक ना ले रहा हो किया। आप अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में मूल्यांकन करूं, हमने इससे ज्यादा संसार में खोया है। कुछ नहीं खोया तो अपने समय को खो दिया। प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं किया। अपने घर में प्रभु की उपस्थिति ना रख करके अपने घर पे शांति को खो रखा। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के पास में कितना था। अब अय्यूब कैसा हो गया बोलो? कुछ तो बोलो। अब अय्यूब कैसा हो गया? हाँ, खाली है। अय्यूब के पास कुछ भी नहीं है। सच है, सच है। अय्यूब खाली है। हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं। मेरे जीजू, मेरे मित्रों, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, बाइबल एक बात को बताना चाहती है। योना ने परमेश्वर की मर्जी को त्यागा और मर्जी को छोड़ करके जब वो चल दिया, तो बाइबल एक बात को बताती है, उसने सब कुछ खोया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुझे सब कुछ वापस भी मिल सकता है। अय्यूब को एक बात मालूम है, उसके पास से बेटे बेटियां चले गए हैं। उसे मालूम है मेरे पास से 7,000 भेड़ बकरी चले गए हैं। उसे मालूम है 3,000 मेरे ऊंट चले गए हैं। उसे मालूम है 500 जोड़ी बैल चले गए हैं। उसे मालूम है 500 जोड़ी मेरी गदहियां चली गई हैं। उसे मालूम है मेरे अनेक उदास से चले गए हैं। लेकिन उसे मालूम है मेरे पास से मेरा परमेश्वर नहीं गया है। सब कुछ चला गया है, लेकिन मेरे पास से मेरा परमेश्वर
नहीं गया है। मेरे जीजों मेरे मित्रों, यदि आपने इस संसार में रहकर के बहुत कुछ खो दिया है, याद करना परमेश्वर के लोगों, वो वापस आपको नहीं मिल सकता। लेकिन यदि आपने परमेश्वर में अपना कुछ खोया है, वो आपको सब कुछ वापस दे सकता है, क्योंकि आपने उसमें खोया है। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, मेरे जीजों मेरे मित्रों, ये भिन्न बात है कि आपने संसार में कुछ खोया है, लेकिन परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, ये एक बिल्कुल भिन्न बात है कि आपने परमेश्वर में कुछ खोया। और प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, जो आपने संसार में खोया है, वो संसार से आपको वापस मिल नहीं सकता। लेकिन जो आपने प्रभु में खो दिया है, मेरे जीजों मेरे मित्रों, बाइबल एक बात को बताना चाहती है। पढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के कलाम से अय्यूब की पुस्तक 42वें अध्याय पे चलो। अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ो। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। 11 पद को पढ़ो भाई। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों, वो अपने प्राण से फिर भी कह रहा है, हे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रख, वो तुझे दुगनी आशीषों को क्या करेगा? रिलीज करेगा। खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों, 2022 में जाने से पहले 2021 के पहले रविवार में खुदा का कलाम मेरे और आपके पास में आया है। आपने बहुत कुछ संसार में खोया होगा, आपने अपने खोए होंगे, आपने अपनी भूमि खोई होगी, आपने अपने मित्र खोए होंगे, आपने अपना धन खोया होगा, आपने अपनी बुद्धि को खोया होगा, आपने अपनी जवानी को खोया होगा, आपने अपनी सुंदरता को खोया होगा, आपने अपने व्यवहार को खोया होगा, आपने बहुत कुछ खोया होगा। लेकिन मेरे जीजों मेरे मित्रों, वो वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पर नासरत का परमेश्वर, नासरत का यीशु नहीं है। अय्यूब को वापस इसलिए मिला क्योंकि अय्यूब के अंदर, अय्यूब के घराने में कौन था? सब कुछ चला गया था, लेकिन परमेश्वर नहीं गया था। मैं परमेश्वर के सेवक की प्रार्थना को हमेशा बहुत आदर करता हूं। वो परमेश्वर से प्रार्थना ये कहता है, प्रभु सब कुछ ले ले, लेकिन आप कभी मत जाना। मुझे बहुत दिनों के बाद उसकी प्रार्थना समझ में आई, सचमुच में प्रभु आप सब कुछ ले लो, लेकिन आप कभी मत जाना। यदि आप चले गए तो सब कुछ चला जाएगा। मेरे घर की शांति चली जाएगी, मेरे धन पर बरकत चली जाएगी, मेरे घर की आशीषें चली जाएगी, मेरे घर में परमेश्वर पिता आपका हाथ दिखाई देगा, बीमारियां दिखाई, आप मत जाना। लेकिन मेरे जीजों मेरे मित्रों, अय्यूब ने सब कुछ खोया, लेकिन किसे नहीं खोया? प्रभु को नहीं खोया। हमें फर्क है, हम सब कुछ खोते और साथ साथ किसे खो देते? प्रभु को भी खोते। फिर हमारा घर कैसा दिखाई देता? बिन प्रभु के। हम कैसे दिखाई देते? बिन बाप के। हमारी आशीषें कैसे दिखाई देती? हम उन्हें संभाल के रखते हो, फिर भी निकलती जाती। ठीक है, अब की बार मैं अपनी तनख्वाह में सबसे पहले काम करूंगा, अपना पासपोर्ट फंड दे करके आ जाऊंगा। पहली सोच आई, दे करके चले आए, फिर भी देखा महीने में खत्म हो गया। फिर दिमाग में आया, ऐसा करता हूं, इसमें सबसे पहले प्रभु के नाम की दहली निकाल। वो भी करके देखा, फिर भी निकल गया। जानते हो फिर क्या हुआ? प्रभु कह रहा है, ये सब कुछ दिखावे में मत कर, मेरे लिए कैसा चल? सीधा चल। मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तू चाहिए। जब तू चाहिए तो तेरा घराना भी किसका होगा? मेरा। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब सब कुछ खोया, तो अय्यूब पता है, हम होते तो पता क्या कहते? तो मुझे यही खबर देने की आया है। अपने दास और दासियों से क्या कहते? यदि हमारी सर्वेंट एक दिन हमारे घर में काम करने ना आए तो हमसे क्या कहते? मैं देखो ऐसा नहीं चलेगा, निकाल देंगे मुझे। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब क्या कह रहा? अपने दास और दासियों पे कुकड़ा नहीं रहा। वो जान रहा है कि सब कुछ किसकी तरफ से हुआ है? प्रभु की। और खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, उसे मालूम था मुझे सब कुछ कितना मिलेगा? दुगना मिलेगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ खोया मैंने, लेकिन क्या नहीं खोया? प्रभु को नहीं खोया।
अब उसकी जीवन के अंदर में एक और घटना घटती। पढ़ो मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9वें पद को। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। कौन है? उसकी धर्मपत्नी उसके पास में आ गई। अय्यूब का हाल कैसा है हम सब जानते हैं। ढीकरा लेकर के रगड़ रहा है, खाल का बुरा हाल है, रात पर बैठा हुआ है, संदेश मिल रहा है, सब कुछ चला गया है। अब जो तसल्ली देने वाली है वो क्या कर रही है? क्या कर? छोड़ दे। और किसके पीछे चल ले? मेरे पीछे पीछे चल। आज यही रवैया बन गया मेरे जो मेरे मित्रों, उसके पीछे पीछे चले जा रहे। और यीशु को क्या कर दिया? छोड़ दिया, जिसके कारण आशीष है वो खुद तो गड्ढे में गिरती जा करके सर में क्या कर रही है? पूरे घर को गिरा। मैं आपको पुरानी बात बताना चाहता हूं। पहले जब परमेश्वर का खातिर घर में प्रवेश करता था तो घर का मुखिया अब्राहम वाली बात को पकड़ के चलता था। उसकी क्या करता था? पौनाई करता, आदर करता था, पूछता नहीं था। अब पासवान पहले घर में आएगा ना, पता घर का मुखिया सबसे पहले जाएगा और जाकर के थोड़ी देर के लिए गया, आप समझ लो कहां गया वो? अय्यूब की पत्नी वाला हाल है। उससे मिलकर के आएगा, पूछ करके आएगा। उस दिन उतने ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। चाहे आ गई, अब उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कहते पाए तब खाना खा के जाना। किससे पूछ के आया? अब्राहम क्या कर रहा था? अब्राहम पूछ के नहीं आया। अब्राहम आकर के कहता है वो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए क्या कर? उठ 308 एक बूंद क्योंकि आशीष वहां से आ गया। मेरे मित्रों ये फर्क है। हमने त्याग दिया उन चीजों को जिसके कारण हम वो हैं, और उसकी पत्नी कहती है अब तो अपने परमेश्वर को क्या कर? कहते भाई देखो मेरी एकलौती पत्नी बड़ी मुश्किलों में मिली है। यीशु मसीह मिलो या ना मिलो, हाँ यीशु मसीह रहो या मेरी पत्नी एकलौती, जैसे सबके पास तो और। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। अय्यूब के जीवन सिखाता है। अय्यूब कहता है एक मूढ़ स्त्री की सी बातें मेरे पास से चली जा। एक मूढ़ स्त्री की सी बातें मत कर। जिसने मुझे दुख दिया, जिसने मुझे सुख दिया, उसके हाथ से मैं दुख भी लूं। और कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम। यदि वो अपनी पत्नी की बात में आ जाता तो अय्यूब को कितनी आशीष मिलती? बोलो, पत्नी कितनी आशीष दिलवाती? बोलो जल्दी। हाँ? मैं आपको एक बिब्लिकल चीज पर लेकर के और एक बात और करके समाप्त करता हूं। यदि स्त्री आपकी आशीष दिलवा सकती हो ना, तो मेरे अजीजों जन्म के समय में वो किसकी ओर देखती है? बोलो। पहले अपने सबसे पहले कहेगी मेरा पति कहां है, जरा उसे बुला लो, जा लो, मिल भी पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी। दोबारा पता क्या कहती है? यहोवा से कहना वो हमें दोनों को क्या दे दे? एक अच्छी सी आशीष दे दे, एक बेटा दे दे। यदि वो दे सकती होती तो तुम्हें बुला करके ना कहती। अय्यूब क्या कह रहा है? एक मूढ़ स्त्री की सी बातें मत कर। तेरे बस में कुछ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है तेरे पास। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का नाम मुझे और आपको बताना चाहता है, बाइबल एक बात को बताना चाहती है, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन यदि मेरे मित्रों प्रभु के हैं ना, तो मैं आज आपको परमेश्वर का सेवक होने के नाते बताना चाहता हूं, वो 2022 में जाने से पहले जो जो आपने खोया है ना, वो आपको ढूंढ करके लाएगा, वो आपको निकालेगा, क्योंकि वो ज्योति की संतान है और वो ज्योति में रहता है और वो ज्योति के लोगों को पसंद करता है। अंधकार के कामों को तजना पड़ेगा, तब में और आप 22 में जाकर के ब्लेसिंग लोग बनने पाएंगे, तभी कलीसिया आशीषित होने पाएगी, तब प्रभु का जलाल 2022 में इसमें और दिखाई दे पाएगा। लेकिन मेरे मित्रों जो खोया है ना, वो प्रभु के पास में आओ, प्रभु से पूछो, मैंने प्रभु क्या क्या खो दिया? तूने मुझे जीवन दिया था तो मैंने खो दिया। प्रभु तूने समय दिया था कि मैं तेरे लिए कुछ करूं, मैंने खो दिया। प्रभु मेरे पास में तंदुरुस्ती थी, प्रभु मैं कर सकता था, मैंने खो दिया। प्रभु मेरे नशे की लत ने मेरे जीवन को खराब कर दिया। प्रभु मेरे घर के अंदर मैं शांति ने खत्म कर दिया। प्रभु तेरे लोगों के पैर पड़ते थे, ब्लेसिंग होता था, खत्म हो गया। प्रभु कुछ नहीं बचा। आज क्या कर रहा हूं? सब ले ले लेकिन तू मत जा।
मेरे मित्रों, तब वो आशीष है, तब प्रभु मेरे और आपके जीवन के अंदर में बड़े काम करने पर है। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। एक और पद को देखो मेरे साथ में, प्रभु के लोगों, प्रभु के कलाम में मिलता है। याकूब की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 11 पद को पढ़ो और एक और पदों को देख करके समाप्त करते हैं। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय 11वां पद। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। क्या कहता है? देखो हम धीरज धरने वालों को, उतावली से मत बोल, उतावली से क्रोध मत कर, उतावली से तेरे मुंह से ना निकले। धीरज धरने वालों को हम क्या कहते हैं? धन्य कहते हैं। आगे, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में सुना है। वो परेशानी में भी, विपत्ति में भी आनंदित है, खुश है और धीरज के साथ अपनी पत्नी से कह रहा है, मूढ़ स्त्री की सी बात है। आगे पढ़ो भाई। और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल मिला, उसे भी जान लिया है। और हमने उसे भी जाना है कि अय्यूब के पास में कितनी आशीष आई? 2। यदि उसके पास में परमेश्वर के लोगों 7,000 भेड़ बकरी थी तो कितनी आई? 42वें अध्याय में लिखा हुआ है कितनी हुई? 14,000। यदि उसके पास में 3,000 ऊंट थे तो कितने हो गए? 6,000। कब हुई? उसने प्रभु में खोया था, उसे परमेश्वर वापस करेगा। लेकिन आपने जो संसार में खो दिया है ना, वो कभी वापस नहीं आएगा। आपका समय वापस नहीं आएगा, आपकी जवानी वापस नहीं आएगी, आपकी सुंदरता वापस नहीं आएगी, आपके मेरे में जो ताकत वापस नहीं आएगी, आपके घर की वो समय जो परमेश्वर के लिए व्यतीत कर सकते थे वो वापस नहीं आएगा। आप जो प्रभु के लिए कर सकते थे वो वापस अब नहीं आएगा, क्योंकि आपने किसमें खोया है? संसार में खोया है। धन्य वो है जो अपने प्रभु में खोते, क्योंकि आशा है वो उन्हें वापस मिलने पाएगा। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। अय्यूब ने अपने जीवन के अंदर एक बात को कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। मेरे पास में बहुत कुछ था, लेकिन मैंने सब कुछ जाने दिया। लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है, यहोवा का नाम। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हो सकता है आज आपके पास में बहुत कुछ हो, आप बहुत खुश हो रहे हो, आपका बिजनेस चला गया हो, दूसरा बिजनेस मिल गया हो और आप कह रहे हो अब तो मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। जिसने आपको दिया है ना, यदि वो अपनी टांग वहां से खींच लेगा ना, तो आपकी आशीषें क्या होंगी? इसलिए ध्यान रखना, जो देता है उसका सदैव ऋणी बनना। ऐसा मत कहना कभी अब तो मेरे पास तो उसके लिए भी समय नहीं। हो सकता है वो आपके जीवन का आज आखिरी समय दिखा दे। इसलिए प्रभु के पास चलना और प्रभु से कहना, मैं अकेला नहीं, बन आप मेरे साथ रहो, मेरे घराने में रहो। और अंत की बात देख करके समाप्त करते हैं। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़ो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे, क्या प्रभु मेरे पास में है, मेरे घर में है, या मेरे पास में संसार है, संसार की ताकत है, सब कुछ है, लेकिन एक दिन मैं क्या करूंगा? सब खो दूंगा। ठीक है ना? बहुत से लोग इस आशा में जीवन को जीते हैं, यहां हमने जो खोया है वहां प्रभु के आने कितना मिलेगा? दुगना मिलेगा। लेकिन अभी तो असमंजस में यहां फंसे पड़े कि हम तो वहां जाएंगे किया। अय्यूब अपने जीवन में बताना चाहता है, मुझे पत्नी तेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे आवश्यकता अपने प्रभु की है। सच्चा प्यार अपने प्रभु से करता है, सीधा चल रहा है। देखो दुख आया लेकिन फिर भी सीधापन उसका नहीं गया, खुजला रहा है, हाल शायद फट रही हो, लहू मिल रहा, लेकिन अपने प्रभु की विपरीत एक भी मुंह नहीं होता, खरा सीधा प्रभु का भय मानने वाला। अंत में भी पत्नी को सिखा रहा है किसका भय मान? तेरे जीवन के दिन पलट जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, हमने बहुत कुछ खोया है,
लेकिन हमें आज तक वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हमने अपने परमेश्वर में कुछ खोया तो बाइबल का परमेश्वर कहता है वो सब हमें 2 गुना वापस मिल जाएगा। आओ अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ, प्रभु के पास में चलो। जीवित विश्वासों के सामर्थ्य परमेश्वर हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, हम मूल्यांकन करें प्रभु, हमने क्या क्या खो दिया, तेरा दिया हुआ हमने क्या क्या खो दिया प्रभु। और आज खो तो दिया प्रभु तेरा दिया हुआ, लेकिन परमेश्वर पिता हमारे पास में प्रभु कोई उम्मीद नहीं है। यदि हमने प्रभु तेरा दिया हुआ तुझ में खोया होता तो ये उम्मीद होती कि हमें दुगना तो वापस करेगा। अय्यूब इसलिए जीवन में कहता है मैं नंगा अपनी मां के पेट से आया था और नंगा चौड़ जाऊंगा, लेकिन यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। प्रभु प्रार्थना करते हैं और गहराई से पवित्र आत्मा तू पूरी परमेश्वर पिता उपस्थित लोगों से हफ्ते भर बात कर, ताकि वो जाने हम जो संसार में खोते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन जो मसीह में खोए उसका फायदा है। प्रभु अनुग्रह करते हैं, इस वचन की रक्षा कर, ये वचन 60, 70 और 100 गुना करना है। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।